कैसे हो बेटा? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन से लेकर के 5th क्वेश्चन तक हम लोगों ने नोट कर रखा है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्या कहते हैं बेटा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है cos, तो 5 अदर पता करने। 5 अदर कौन कौन से हो जाएंगे? cos x का रेसिप्रोकल sec x, sin x का रेसिप्रोकल cosec x, tan x और tan x का रेसिप्रोकल cot x। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने यहां नोट कर रखा है सॉल्यूशन के लिए। गिवन है cos x इक्वल टू -1/2 एंड और क्या कह रहा है कि जो x है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो भैया, cos x दे रखा है तो लगे हाथ बेटा sec x निकाल लो। sec x इक्वल टू क्या होता है? 1/cos x और इक्वल टू 1/-1/2। अब देखो, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है तो हम इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, 1 into कर देंगे -2/1। ये सॉल्व होकर के बेटा -2 आ जाएगा। एक तो आंसर हमारा ये आ गया बेटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर cos x की हेल्प से हम sin x ले लेंगे और sin x के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने टेस्ट में भी पढ़ा था और इसके इंट्रोडक्शन में भी इसको हमने रिवाइज किया था। सर्कुलर फंक्शन बना करके, एक सर्कुलर एंगल बना करके मीडियम के फॉर्म में भी हमने इसको प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था? साइन स्क्वायर एक्स, हमको cos x दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स निकालना है बेटा। तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है? क्या बेटा? साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1 - cos की वैल्यू क्या दे रखी है हमको बेटा? -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 -1/2 कितना बन जाएगा बेटा? -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, 1 से माइनस करोगे तो ये बेटा आ जाएगा 3/4। यहाँ और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना। इस फॉर्म में हम आगे इक्वेशन के फॉर्म में इसको बढ़ाते जाएंगे बेटा। ठीक है, ओ आर लिखते जाएंगे और साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3/4। अब देखो क्या बेटा, ये सीधे सीधे हम √3/4 में लिख करके साइन एक्स को हम प्लस माइनस √3/4 लिख लेंगे। क्यों? प्लस √3/4 को जब प्लस √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3/4 आ जाएगा। माइनस √3/4 को जब माइनस √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 3/4 आएगा। तो आप इसको ले सकते हो r साइन x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब देखो क्या बेटा, जो साइन x की वैल्यू 2 हो सकती है बेटा। क्या क्या? प्लस का √3/2 और माइनस का √3/2। हमको प्लस का √3/2 लेना है या माइनस का √3/2 लेना है, ये डिपेंड करता है बेटा ये किस क्वाड्रेंट में है। कहाँ लाइज कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में ASTC, A फर्स्ट क्वाड्रेंट, S सेकंड क्वाड्रेंट और T थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होता है बेटा? केवल T पॉजिटिव होता है। क्या बेटा? केवल T पॉजिटिव होता है। और यहाँ साइन है, साइन पॉजिटिव होता है। ये साइन है इसलिए हम निगेटिव ले लेंगे बेटा। तो साइन हो जाएगा हमारा -√3/2। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। हमने क्या क्या निकाल लिया? सेक निकाल लिया और कोसेक निकाल लिया और क्या निकाला था? सेक निकाला और साइन निकाला। और इसका उल्टा कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा? कोसेक आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इधर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कोसेक, देयरफॉर कोसेक x
इक्वल टू सीधे सीधे यहां लिख सकते हो, ये -2/√3। नाउ क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। क्या होता था, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -√3/2 और cos x हमको दे रखा था -1/2। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। ये आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, और tan यदि आपने निकाल लिया है तो सीधे सीधे cot x लिख सकते हो 1/tan। cot x क्या आ जाएगा बेटा, cot x आ जाएगा 1/tan x, और 1/tan x का मतलब 1/√3। ठीक है, तो ये cot x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्वेश्चन नंबर 1 के आ गए। ऐसे ही करते जाएंगे बेटा। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, sin x = 3/5 दे रखा है। देखो बेटा क्या दे रखा है, sin x, सेकंड पार्ट देखो, वीडियो पॉज करते बेटा, आप लोग नोट करते रहना बेटा। sin x कितना दे रखा है, 3/5, और कहा है एंड x लाइज इन, कहा बेटा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, अब देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो sin x = 3/5 दे रखा है, सिंस sin x = 3/5 therefore cosec x = 1/3/5। इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख दो, 5/3। क्या लिख लेते हैं, therefore cosec x = 5/3। ठीक है, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। फिर cos x की बात करेंगे हम, तो cos x = क्या होता है, cos स्क्वायर x = होता है 1 - sin स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू 1 - sin x, sin स्क्वायर x आ जाएगा 9/25। ठीक है, तो cos स्क्वायर x = 25 से 9 जाएगा 16/25। 16/25 और cos x = ±4/5। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ये हम +4/5 लें या -4/5 लें। किस पे डिपेंड करता है कि x कहाँ लाइज करता है, जो एंगल है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये cos निगेटिव होगा। लिख लो चाहे, सिंस x lies in second quadrant। कहां बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। therefore cos x = -4/5। अब देखो भैया, यहां cos x आ गया, लगे हाथ यहां sec x लिख लो, hence sec x = इसका रेसिप्रोकल -5/4। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x। पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 5/4 हो गया। अब देखो क्या क्या निकल आया, कोसेक निकल आया, cos निकल आया, sec निकल आया। ठीक है, tan और cot और जरूरी। तो नाउ tan x क्या होता है, sin x/cos x। क्या होता है, sin x/cos x। तो इसी को हम यहां कंटिन्यू कर देते हैं। sin x क्या दे रखा था हमको, 3/5 और tan x = sin x कितना दे रखा था, 3/5 अपान डिवाइडेड बाई कितना, cos x कितना आ गया है, -4/5।
हम डिवाइड की जगह पे क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं बेटा, है, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 अपॉन -4, 5 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3 अपॉन 4। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। ये क्या आ गया, tan x। क्या आ गया बेटा, ये tan x। क्या आ गया बेटा, ये tan x। ये tan x इक्वल टू -3 अपॉन 4 आ गया है। देयरफॉर cot x, cot x क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा -4 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, गिवन है, क्या गिवन है, cot x इक्वल टू 3/4। क्या गिवन है, cot x इक्वल टू 3/4। cot x इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन, कहां लाइज कर रहा है बेटा, cot x कहां लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कैसे करें बेटा, x कहां लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और cot x इक्वल टू 3/4 रखा है। तो देखो cot x इक्वल टू 3/4 दे रखा है, यहीं से tan x निकालेंगे। सिंस cot x इक्वल टू 3/4, देयरफॉर बस ये यहीं से सीधे आप निकाल सकते, इसमें आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। cot x 3/4 और cot x का रेसिप्रोकल होता है tan x, ये हो जाएगा 4/3। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, tan x आ गया और cot x आ गया। अब हम दूसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या है बेटा, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, 1 फ्रॉम, कौन सा आइडेंटिटी लगा दें, फ्रॉम 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, क्या बेटा, 1 की जगह पे 1 लिखा रहने दो, और tan स्क्वायर x की जगह पे 4/3 का होल स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 16/9। ठीक है, 9 पे हम मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 आएगा, 9 + 16 25/9 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 25/9। ठीक है, इक्वल टू sec स्क्वायर x, और sec x इक्वल टू ± √5/9 क्या देगा हमको बेटा, 5/3 देगा। अब देख लो बेटा, क्या देख लें कि हमको +5 लेना है या -5/3 लेना है। कहां लाइज कर रहा है बेटा, ये जो है थर्ड में है, थर्ड में AST, केवल AST, T आया ना बेटा, T कहां क्या है, tan है, केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। लिख लेंगे यहां, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sec x इक्वल टू -5/3। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया। क्या आ गया था, sec x।
सेक एक्स ये आ गया, यहीं से हम निकालेंगे क्या cos x, hence cos x सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, -3/5, एक आंसर ये आ गया। तो cot x की हेल्प से हमने tan x निकाल लिया, tan x के बाद हमने sec x निकाला, sec x के बाद cos x निकाला, sin x और cosec x और बच रहे हैं, तो यहीं से निकाल लेंगे बेटा। cos x दे रखा है, तो सीधे सीधे sin x निकाल लेंगे बेटा। cos x है -3/5, तो sin x sin स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट sin x इक्वल हो जाएगा sin x, ये डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट नहीं करना। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x यानी -3/5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 9/25, ये आ जाएगा 25, 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 बटे 20, यानी यह आ जाएगा बेटा हमारा 4/5, साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 16/25। ठीक है, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस क्या 4/5। अब प्लस 4/5 में या 5 माइनस 4/5 में, ये डिपेंड करता है ये किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में बेटा, कॉट कहाँ है, थर्ड में है, थर्ड में केवल टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन भी निगेटिव होगा, सिंस एक्स लाइज इन, कहाँ लाइज कर रहा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sin x इक्वल टू -4/5, hence यहाँ ज्यादा धाम धाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे cosec x तो सीधे सीधे लिखेंगे, cos x इक्वल टू -5/4। तो ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, 11th में पहुंच गया बेटा, रेशियो नहीं बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए, किसके, cot x के अलावा जो 5 और हैं वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, इसको भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है sec x इक्वल टू क्या दे रखा है, sec x इक्वल टू 13/5, क्या दे रखा है, sec x इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या sec और cos ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो sec x इक्वल टू 13/5, therefore x cos x रेंज निकाले बेटा, cos x इक्वल टू 5/13, क्यों बना बनाया खेल है, जो मिल गया उसको तो हम लोग ले ही लें, ठीक है। sec x से तुरंत हमने cos x निकाल दिया, क्या रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब cos x आ गया है तो क्या बेटा, sec x से sin x निकालो, बात वही है, या cos x से sin x निकाल दो, ठीक है। तो नाउ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है वही पुरानी बात, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 169 माइनस 25 होल अपॉन
169। ठीक है, r साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144 अपॉन 169। तो साइन r साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट दिस, और अंडर रूट दिस क्या जाता है 12/13। अब वही पुरानी बात है, हम उस चौराहे पे खड़े हो गए हैं जहां से हमको सेलेक्ट करना है कि हमको किधर जाना है। चौराहे के दो राह है, दो रास्ते हैं, प्लस का और माइनस का। हमको प्लस 12/13 लेना है कि माइनस 12/13 लेना है। ठीक है, ये कौन बताएगा, ये किस क्वाड्रेंट में, ये बता देगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है बेटा, केवल और केवल साइन क्या ASTC कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो हमारा बेटा साइन है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंस लिख लो बेटा चाहे हम, सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट therefore sin x इक्वल टू माइनस का 12/13। तो एक तो आंसर ये आ गया। हैंस यही लगे हाथ, उसको भी निपटा दो, तो इसको कोसेक x को ये हो जाएगा माइनस का 13/12। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो दो और ये तीन हम लोग निकाल लिए बेटा। दो और निकाले, कौन कौन से निकालना है, क्या निकालना बेटा, tan और cot। क्या निकालना बेटा, tan और cot। ठीक है, tan और cot। नाउ क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू आपने बताया हमको -12/13 और cos x निकल के आया था 5/13 डिवाइडेड बाई 5/13 कर दो। ठीक है, जब फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं तो बेटा हम डिवाइड नहीं करते हैं। दिया तो जाता है हमको डिवाइड दो, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पलट देंगे। -12/13 में मल्टीप्लाई करते हैं 13/5 से, 13 कट गया, ये आ गया -12/5। तो ये tan x है, ये क्या बेटा tan x है, ये क्या है tan x है। ठीक बेटा, और अब ये तो एक तो आंसर आ गया बेटा। ठीक है, हैंस यहां हैंस लिख दो, हैंस cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/12। बस ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन है, 1 to 5 एक है और 6 to 10 एक टाइप के क्वेश्चन है। तो 1 to 5 में 5 और कर लेते हैं बेटा। क्या बेटा 5 ये रखा है, गिवन क्या गिवन है बेटा, tan x इक्वल टू माइनस का 5/12। ठीक है, बस लगे हाँ, तुरंत देरी नहीं, cot x तुरंत लिख देंगे। therefore cot x इक्वल टू माइनस का 12/5। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यही हो गया। 4 और बोलने बेटा, क्यों tan x दे रखा ना, तो tan x से हम sec x निकाल लें। tan x और दे रखा था क्या है, ठीक है। क्या निकाले बेटा, tan x दे रखा है, tan x से हम sec x निकालें। कैसे निकाले बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। 1 प्लस tan x का मतलब -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस -5/12 को जब -5/12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का देखता है हमको रिजल्ट 25/144।
इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, आर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 169 अपॉन 144। आर सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन 144। आर सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 13 अपॉन 12। फिर वही बात, कौन सी बात, हमको सिलेक्ट करना है कि हमको प्लस लें या हम माइनस लें। ठीक है, अभी रास्ता कौन दिखाएगा, रास्ता हमको ये दिखाएगा जो हमको गिवन है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। गिवन क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में केवल साइन ए एस, पहले में ऑल, सेकंड में साइन, साइन पार्ट होता है, तो बेटा सेक है, तो सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Therefore, since लिख लिया, since x lies in कहां बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore sec x इक्वल टू माइनस 13/12। ठीक है, sec x इक्वल टू माइनस 13/12, hence cos x, लगे हाथ देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस 12/13 रेसिप्रोकल कर दिया, तो एक का आंसर ये आ गया और एक का आंसर ये आ गया। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे हो गए, 1 2 यहां हो गया और एक यहां हो गया 3। अब हमको साइन एक्स और क्या होता है, साइन एक्स और कोसेक एक्स और निकालना है। क्यों, डायरेक्ट करें, क्यों, tan x निकाल लिया हमने कहीं, tan x दे रखा था, tan x दे रखा है और cos x दे रखा है, तो sin x निकाल लेते हैं। चलो ऐसे करते हैं, कैसे करें, यहां के बाद हम यहां कंटिन्यू करें बेटा। ठीक है, नाउ tan x सिंस डाल देना बेटा है, नाउ tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। Therefore tan x कितना दे रखा है, माइनस का 5/12। ठीक है, sin x हमको निकालना है, sin x और cos x है हमारा माइनस का 12/13। ठीक है, अब क्या करेंगे, sin x को यहां ही लिखा रहने दें, sin x, और इसको यहां मल्टीप्लाई में आएंगे, तो यहाँ क्या है, माइनस 5/12 है ही है, इंटू माइनस का 12/13। क्या होगा, उसको ब्रैकेट में बंद कर लो, 12 और 12 को मैं कैंसिल कर दिया और माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 5/13। ये माइनस प्लस आ गया, 5/13 इक्वल टू साइन एक्स। अब आ गया बेटा, साइन एक्स इतना आ गया, हेंस कोसेक एक्स इक्वल टू, एक तो आंसर यही लिख दो, कहां, जहां हमने साइन एक्स निकाला है, एक आंसर हमने यहां लिख दिया और इसका रेसिप्रोकल करें, हेंस कोसेक एक्स, क्या होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से हमने देखो, ये हमारा प्लस प्लस आ गया, क्यों प्लस आ गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या है, ये sin x है, sin x कहां, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, sin x पॉजिटिव हो गया तो cosec x भी पॉजिटिव हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 चले हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 10 हमने नोट कर रखा है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं कह रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह रहा है। क्यों, हम लोग 11th में पहुंच गए और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म फंक्शन के फॉर्म में हमने सीख लिया। क्या कहता है बेटा, साइन 765। अब देखो, ये जो 6 to 10 नंबर के क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है बेटा, हम एंगल को, ये बड़े एंगल है बेटा, ये बड़े एंगल है, इनको हमको क्या करना है, 2m पाई
प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा के फॉर्म का लिखना है। बस किसी तरीके से n के n प्रकार हैं, एनी हाउ हम इन एंगल्स को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख पाओ। बस हमको और कुछ करना ही नहीं है, बस बढ़िया आराम से हम कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो कैसे करें? 6th क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं साइन 765 डिग्री। कितना बेटा? साइन 765। साइन 765 अगर 2 पाई क्या होता है? 2 पाई पाई होता है 180, 2 पाई होता है 360 डिग्री। ठीक है, यदि हम 360 से इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो 360 इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 720। ठीक है, तो 765 को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 45। क्यों? बस इस फॉर्म का तोड़ना हमको आना चाहिए। ठीक है, 360 के मल्टीपल में, किसमें बेटा? 360 का मल्टीपल प्लस या माइनस कोई थीटा, कोई एंगल, बस इतना ही हमको करना है। ठीक है, तो ये हम क्या लिखें? इक्वल टू साइन, इन ब्रैकेट लिख लो, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस ये 720 हो गया ना, 720 प्लस 45 होता है 765 प्लस 45 डिग्री। क्यों? अब थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लैंग्वेज में बात करेंगे। हम 11th में पहुंच गए, डिग्री मेजर नहीं, हम रेडियन मेजर की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लें? साइन 2 इंटू 2 पाई। क्यों बेटा? पाई क्या होता है? 180, 2 पाई होता है 2 इंटू 180 यानी 360 प्लस ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 अपान 180। 180 मतलब रिड्यूस करेंगे तो ये π/4 आ जाएगा। अब देखो बात बन गई। हमने क्या पढ़ा था कि साइन एंड पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ये हो गया हमारा साइन π/4 और साइन π/4 क्या होता है? साइन π/4 साइन π/4 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होती थी? साइन की वैल्यू 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये एक आंसर ये आ गया, ये हम लिख लेते हैं बेटा। ठीक, ऐसे ही हम करेंगे। बस कॉन्सेप्ट यही है। क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक क्या है बेटा? बेसिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि एंगल्स को, बड़े एंगल्स को हम इस फॉर्म पर या इस फॉर्म पर लिख पाए और 360 या 2 पाई का मल्टीपल कर पाए। अब जो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते भी चलेंगे बेटा, है कि नहीं है? है ना? वेरी गुड। कोसेक, यहां थोड़ा सा हमको ये चेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं यदि कोसेक माइनस थीटा है बेटा, यदि यहां सेक होता या कास होता तो ये माइनस था तो माइनस गायब हो जाता, उड़नछू। लेकिन ये कहां बेटा बनता है? ये 4th क्वाड्रेंट बनता है। 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। ये कोसेक है इसलिए ये नेगेटिव होगा और ये एंगल उठ करके, ये मेजरमेंट, ये माइनस उठ करके यहां आ जाएगा, इक्वल टू माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब फिर वही मल्टीपल में, ठीक है, ये 4 टाइम जाएगा बेटा। कितना जाएगा? 4 टाइम। तो 360 इंटू 4 कितना हो जाता है? 1440। कोई बात नहीं, प्लस हो गया तो हम यहां माइनस कर लेंगे। माइनस कोसेक कितना बेटा? 4 इंटू 360 डिग्री। ये कितना आ गया? 1440। हमको लाना था 1410। इसमें माइनस 30 कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा -30 डिग्री। ठीक है, बस वही पुराना मतलब क्या? माइनस कोसेक
है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 4 इंटू 2 पाई, इसको लिख लेंगे π/6। अब फिर वही बात है, यदि माइनस 2 एंड पाई माइनस थीटा है तो हमको ये माइनस थीटा देता है। अब देखना बेटा, जो यहाँ था कॉन्सेप्ट फिर यही कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये फिर माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा। यदि ये क्या होता, सेक होता या पास होता तो ये माइनस गायब हो जाता। ये माइनस गायब नहीं होगा, क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होता है, ये माइनस उठ करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ये हो जाएगा कोसेक π/6, और कोसेक π/6 मतलब कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/2। यही आंसर आ गया बेटा आपका, है ये 1/2। अच्छा, कोसेक है ना बेटा, कोसेक 1/2 किसका होता है, 1/2 होता है साइन का, और ये कोसेक है बेटा, तो कोसेक की π/6 वैल्यू क्या होती है बेटा, कोसेक, साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी हो जाएगी बेटा 2/1। ये आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों बेटा, साइन यदि π/6 होता, क्या साइन π/6 होता तो हम लिखते 1/2, लेकिन ये कोसेक है तो ये पलट जाएगा, ठीक है, 2/1 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम करते जाएंगे बाबू। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल आएगा, करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या है, tan 19 π/3, क्वेश्चन नंबर एस क्या है, tan 19 π/3, तो इसको पहले ब्रेक कर लो। ये किस फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर, किसमें बेटा, इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, या इसको ऐसे लिख लो, tan 3 × 18, 6 पाई तो पूरा पूरा है, प्लस π/3। क्या बेटा, हमने इसको ब्रेक कर लिया, कंप्लीट होल नंबर में और फ्रैक्शन में, 3 6 जा तो 6 पाई हो गया प्लस π/3। अब ये 6 पाई क्या है, क्या 6 पाई क्या है, 2 इंटू 3 पाई हम ले सकते हैं। और हमने कहा था कि 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म का है, तो ये थीटा रिस्पांस देता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan π/3। अच्छा, tan π/3 का मतलब 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ये हो गया √3, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लो, तुम्हारा √3 आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है साइन का, क्या होता है, साइन का -11 π/3। फिर वही पुरानी बात, क्या कि यदि एंगल माइनस में है तो यदि कॉस या सेक है तो माइनस गायब हो जाएगा, यदि ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस का साइन 11 π/3। फिर इसको पुराने तरीके से कर लेंगे, 3 3 जा 9, जा नहीं ले जाएंगे, हम 4 जा ले जाएंगे। ठीक है, हम 2n के फॉर्म कराएंगे बेटा, इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो इसको हम लिख लेंगे साइन 3 4 जा 12, 4 पाई माइनस π/3। चेक कर लो बेटा, ये यही आएगा, ठीक है, 3 4 जा 12, 10 में से बन जाएगा 11 π/3 को या ऐसे को। ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा कि हम इस फॉर्म का लिख सकेंगे। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन
ब्रैकेट में 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो उस फॉर्म का आ गया बेटा ये, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का साइन, यदि इस फॉर्म का है तो ये रिजल्ट आता है हमारा माइनस थीटा के फॉर्म का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 3। अब फिर वही पुरानी बात, क्या बेटा, यदि ये माइनस है यहाँ और कास और सेक है तो माइनस गायब हो जाएगा। यदि उसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो ये माइनस उत्तर की यहाँ आ जाएगा, ये प्लस बना देगा इसको। ये हो जाएगा साइन का पाई बाई 3 और पाई बाई 3 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। ये हो गया √3/2। एक आंसर आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का, √3/2। वेरी गुड। बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा। वेरी गुड, बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने बेटा, खूब मन से किया। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का। क्या कहता है, काट -15/4 15 पाई बाई 4। फिर वही बात, क्या जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो बेटा काट का है, और ये माइनस लगा यहाँ, तो ये माइनस उत्तर की यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ काट के बजाय काश होता है या सेक होता, तो ये माइनस गायब हो जाता है। अब ये माइनस हम उत्तर के यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू माइनस का काट 15 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम फिर वही बात पुरानी, क्या हम जो मल्टीपल करेंगे ना बेटा, वो पॉजिटिव वाला करेंगे, इवन में करें, सॉरी इवन में करेंगे तो 4 4 या 16 होता है, तो हम इसको 4 पाई लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का काट 4 पाई माइनस पाई बाई 4। क्यों, 4 4 या 16, 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 आएगा। इसको हमने इसमें लिखा कि इसको 2n पाई के फॉर्म का लिख सके, माइनस काट 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा हमको देता है काट माइनस पाई बाई 4। ठीक है, फिर वही बात, क्या ये काट है इसलिए ये माइनस उठ करके यहां आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस को प्लस बना देगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा काट, क्या हो जाएगा, प्लस का काट पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स 180/4, मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री चाहे टाइम हो या काट 1 आता है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशंस कर लिए। ठीक है, और खूब समझ में आया होगा, हमें फील हो रहा है कि आपने खूब एंजॉय किया होगा सेशन को, खूब समझा होगा, खूब मन लगा करके किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस लेके आएंगे। आज के लिए बेटा बस इतना।